अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मानव की बात एक अलग मुद्दा है, पर विधि ने यह साबित कर दिया कि पायल को भगाने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, बल्कि मेरी खुद की इमरती भाभी का हाथ था। गुड़ गोबर। वाह भाभी साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। मैंने सब ठाए। थैंक यू भैया, आपकी मदद से ही ये सब हो पाया है। अरे नहीं भाभी साहब, आज नव दुर्गा में स्कंद माता की पूजा का दिन है और कहते हैं कि स्कंद माता सबके मोक्ष के द्वार खोल देती हैं। आपने वही किया, आपने सबके मन के द्वार खोल दिए भाभी साहब। वाह भाभी साहब वाह, आज थारी सच्चाई की जीत हो ही गई। तुमने जो किया है ना इमरती, वो माफ नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ विधि के कहने पर तुम्हें इस घर में रख सकती हूँ। पर इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा ताकि ये किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। मुझे माफ कर दीजिए कोठारी जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा है ना, कम से कम तू किसी और की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा। पुलिस, मुझे वेद को रोकना होगा। चल पुलिस स्टेशन। वेद, रुक जा बेटा, इसे जाने दे। अगर हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे तो इसके साथ साथ इमरती भी लपेटे में आ जाएगी। और इमरती इस घर की बहू है, बहू का नाम उछलेगा तो खानदान की बदनामी होगी। अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी और को दोष देने से क्या फायदा। इसे जाने दे बेटा। निकल। एक शब्द नहीं भाभी, सिर्फ रिश्ते के लिहाज से चुप हूं मैं। बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। मैंने रॉकी को पुलिस में इसलिए नहीं दिया, उसकी वजह तुम समझ सकती हो। हाँ मम्मी जी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी? मुझ पे जो इल्जाम लगे हैं मैं उसे मिटाऊंगी। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि जीत हमेशा मेरी हो। ये आशीर्वाद तो मैं कभी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर तुमने खुद को बेगुनाह साबित किया तो मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगी। बड़ा ही महान बन रही थी ना आप। ये करूंगी वो करूंगी, क्या हुआ? विधि का तो कुछ कर नहीं पाई, उल्टा गड्ढा खोद के उसी में गिर गई आप। भाभी आपने कहा कि पायल को ऑडिशन के जाल में फंसा, मैंने फंसाया। आपने कहा कि उसको उसकी मेहंदी में नहीं पहुंचने देना, मैंने नहीं पहुंचने दिया। आपने कहा कि उसको मुंबई ले जाओ, हीरोइन बनने के सपने दिखाओ, मैंने दिखाए। अब आखिर में पायल ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर खुद फाड़ दिए तो उसमें मैं क्या करूं?
मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। आपकी भाभी मिर्ती ने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा बंद क्यों किया जाता है? क्या मतलब? मुझे क्या पता। तुम दरवाजा खोलो, चलो खोलो। अरे 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 अरे, ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी क्या है? हम पति पत्नी हैं, अब थोड़ी तो प्राइवेसी चाहिए ना बात करने के लिए, इसलिए दरवाजा बंद किया। तुम ना मेरी कोई आपकी पत्नी हूँ और ये बात मैं आपको बार बार याद नहीं दिला सकती। कागज याद है ना? हाँ ठीक है ठीक है। बताओ क्या बात करनी है? बताओ क्या बात है? पहले आइसक्रीम खा लीजिए। आइसक्रीम? मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? क्यों नहीं खानी मतलब? नहीं खानी नहीं खानी, मेरी मर्जी। कोई जबरदस्ती है? बिल्कुल जबरदस्ती है। क्या? मेरा मतलब है कोई जबरदस्ती नहीं है। बेटर। बस मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, ताकि मैं अपना सच साबित कर सकूं। आप वहां नहीं होते ना तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती, इसलिए थैंक यू। वनीला फ्लेवर है, आइए आपको बहुत पसंद आएगी। आप नहीं खाएंगे तो मैं खुद खिला दूंगी। ये भी तो जबरदस्ती हुई ना। मुझे ना बचपन से ही वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है। टेंशन है तो आइसक्रीम खा लो, खुश हो तो भी आइसक्रीम खा लो, अपसेट हो तो भी आइसक्रीम खा लो, हर मौके पे आइसक्रीम खा लो। और सबसे बेस्ट ना ये वनीला फ्लेवर होता है, इसमें इतने स्वाद है ना कि कोई जवाब ही नहीं है सच्ची। आपकी तो सारी आइसक्रीम पिघल गई। अब समझ में आया कि आपको चाय ठंडी और आइसक्रीम गरम पसंद है। बड़ा ही अजीब है आप। तुमसे तो कम ही अजीब हूँ। आइसक्रीम खाता हूँ, अपने चेहरे पे नहीं लगाता। चेहरे पे? चेहरे पे कहाँ है आइसक्रीम? यहाँ। हाँ। आप खुद ही निकाल दीजिए ना। Thank you. Mention not. क्या है? आजादी। तलाक? भारती, इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई तलाक लेता है? छोटी सी बात?
आपके लिए होगी छोटी सी बात माँ, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और बहुत निभा लिया मैंने इस रिश्ते को, पर अब समझ आया कि देवेन को मेरी कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए उनके घर वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मैं ऐसे घुट घुट के जीने वाली नहीं हूँ। जो सजा अपने वेद को दी वो मैं नहीं सहने वाली। भारती, गलतफहमी हुई है तुझे देवन को समझने में। बेटा, इतनी जल्दबाजी में अपना घर मत उजाड़, समझा कर बेटा। मुझे ये तो हमेशा हमेशा के लिए घर आने का प्लान कर रही है। अगर ये इस घर में आ गई ना तो उम्र भर इसी की चाकरी करनी पड़ जाएगी। वैसे मत बोल, तो कुछ करो ना, जाओ बोलो। दीदी साहब, माँ जी सब बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे बिना सोचे समझे अपनी गृहस्थी क्यों उजाड़ रहे हो? पति हैं थारे, अगर थे रूठे हो तो मान जाओ, और जीजू सर उठे तो उन्हें मना लो और अपने घर जाओ। भाभी साहब, आप नहीं समझेंगे। मेरे सुंदर भाई साहब बहुत भोले हैं, वो चुपचाप आपकी हर बात मान लेते हैं। पर मेरे पति देवेन, उनको लगता है मैं ही हमेशा गलत हूँ। दीदी बुरा मत मानिएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो देवेन जीजू ही सही होते हैं ना। भारती, देवेन को तू परख नहीं पा रही है बेटा। बात तो ये सही कह रही है, देवेन हीरा है। जब समझेगी ना। समझ रही हूँ माँ, सब कुछ समझ रही हूँ मैं। आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती, इसीलिए आप मुझे जबरदस्ती देवेन के पास भेज रहे हैं। आपके गले की फांस बन गई हूँ ना मैं। भारती, और आपको क्या लगता है, मेरी शादी करा के आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? मैं खुश हूँ या दुखी हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप बस मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। एक बोझ बन गई हूँ मैं आपके लिए। ये हुई ना बात, सही टाइम पे पहुंचे हैं हम। दीदी ऐसा मत बोलिए, एक माँ के लिए उसकी बेटी कभी बोझ नहीं बन सकती। ये घर आप ही का है। मैं सोच ही रही थी कि तुम कब बोलोगे। अब तुम तो मुझे भाषण ना ही दो तो बेहतर है। ठीक है दी, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी कि देवेन जीजाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रिश्ता तोड़ना आसान होता है, पर टूटे हुए रिश्ते का भार ढोना बहुत मुश्किल। आप ये रिश्ता तोड़ के भी कभी खुश नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जीजाजी से प्यार करती हैं। दीदी सही कह रही है दी। लड्डू, ये तू कह रहा है? दी अभी आप गुस्से में इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जरा शांत मन से सोचो दी, अपनी खुशी के बारे में, देवेन जीजू की खुशी के बारे में। आप दोनों के बीच इतना प्यार था दी, और प्यार ऐसे खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। और वो प्यार आज भी है आपके बीच। और देवेन जीजू आपकी कितनी फिक्र करते हैं ये हम सब कई बार देख चुके हैं। मैं हमेशा तेरी तरफदारी करती हूँ लड्डू, मगर तू मेरी साइड कभी भी नहीं लेता। मैं अभी भी आप ही की साइड पर होती। नहीं, मेरा इस घर में अपना कोई है ही नहीं। दीदी सा मम्मी जी, फिक्र मत कीजिए, हम भारती दी का घर टूटने नहीं देंगे। क्या कर रहे हो? क्या है? ये जो नया रिश्तेदार है, अरे पीछे मत देख, जो माजीसा को कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं लगा रही हो है। कहीं ऐसा न हो दिव्या, ये जायदाद में हिस्सा मांग ले। भाभी ये सब छोड़ो, और आपने देखा नहीं कि कैसे वेद विधि की बात मान रहा था? मुझे तो डर लग रहा है कि वेद अगर विधि की बात ऐसे ही मानता रहा ना, तो बातों बातों में ये दोनों करीब ना आ जाए, सब सत्यानाश हो जाएगा। क्या?
क्या बोलूं ना, बोलो ना भाभी क्या। मैं तो कुछ बोलूं कौन नहीं दिव्या, बाकी थे सियानी है। सही कह रहा हूँ, कुछ ही मत बोलो तो अच्छा है। ठीक है मिस्टर जयवीर, मैं कल ही मुंबई आ जाता हूँ। जी हाँ श्योर, मैं विधि को भी साथ लेकर आऊंगा। ओके बाय। जी हमें कल मुंबई जाना होगा मिस्टर जयवीर की प्रमोशन टीम से मिलने के लिए। नहीं बाबा, पिछली बार मुंबई गई थी तो इतना बड़ा तमाशा हो गया था, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई। अरे बात को समझने की कोशिश करो विधि, मिस्टर जयवीर ने हम दोनों को बुलाया, तुम्हारे बिना नहीं होगा प्लीज। क्या बोला आपने? दोबारा बोला। मतलब? अरे अभी जो बोला। हम दोनों को? नहीं, उसके बाद। तुम्हारे बिना? उसके बाद। प्लीज। ये हुई ना बात, इसीलिए कहते हैं पत्नी को पास रखिए तो पार्टनरशिप फायदे की होगी। ठीक है, मैं आपके साथ मुंबई चली जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? मेरा एक जरूरी काम है मुंबई में जो बाकी है, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। पर मानव ने आप दोनों के बारे में कभी बताया नहीं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, नाथद्वारा में। लेकिन अभी तो वो घर पे नहीं है, शाम तक आएंगे। कुछ मैसेज है तो आप बता दीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? जी। मुझे क्यों लेकर आई हो तुम यहाँ? हाँ? आपका विश्वास जीतने के लिए बहुत मुश्किल से मानव का एड्रेस मिला है, उसी बंगलो से जहां पर हम रह रहे थे। बस मैं एक बार मानव से पूछना चाहती हूँ कि उसने आपसे झूठ क्यों बोला। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे और भी बहुत काम है। विधि, हम लोगों को जयवीर और नैन्सी से भी मिलना है, जिस काम के लिए मुंबई आए हैं। वेद जी यहाँ से डायरेक्ट वहीं जाएंगे। बस एक आखिरी बार वेद जी, आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। थैंक यू। थैंक्स। और कुछ चाहिए था आपको? हाँ? अरे नहीं, अरे मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? इधर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानव घर पे ही है और उनकी पत्नी झूठ बोल रही है। क्या शाम तक यहीं पे रहना? जिससे मिलना है वो तो है नहीं यहाँ, और क्या? और वैसे भी ना, जो पता करना था मैं कर चुका हूँ, कुछ नया नहीं होने वाला। जो सच है वो है। भले ही वो दोबारा झूठ बोले, पर मेरी आंखों में देखकर बोले। मानव कब तक आएंगे? हम दोबारा आ जाएंगे। वो तो मुंबई से बाहर गए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। आपने तो अभी कहा था कि वो शाम तक आएंगे। अब मैंने झूठ बोला कि वो शाम तक आएंगे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। जब से शादी हुई है मैं मानव को सिर्फ टेंशन में देख रही हूँ। नाथद्वारा से कोई भी आता है या किसी का फोन भी आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। प्लीज आप लोग हमें चैन से जीने दीजिए, चले जाइए आप लोग।
आपने पूछा नहीं मानव से कि उनके ऐसे घबराने की वजह क्या थी? बहुत बार पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। अभी भी वापस आना है तुम्हें यहाँ? हाँ, चलो यहाँ से। मानव बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए। ये सब क्या है? अच्छा हुआ मैंने आते हुए उनको देख लिया था। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाएं, हम मुंबई से चले जाएंगे। अब तो मुझे बता दीजिए, क्या छुपा रहे हैं? उन लोगों से मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? राधा, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी चलो यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। चलो। विधि जी, वेद जी, आप यहाँ?